Hello XtraEdge users. My name is Chandni and I'm a customer success manager at XtraEdge. At XtraEdge, we are helping the admissions team win. Our today's topic of discussion is reports. What are the standard report templates in XtraEdge? So today we're going to talk about what are the standard report template XtraEdge has and can it be customized? So let's begin. So in the XtraEdge CRM, you have multiple times seen that there are reports section available here. So what are reports? Reports are basically where you can see all the reports like calling activity report, manual activity report, source wise report. जैसे अगर मैं इसको और सिंपल करूँ तो आपका पूरा जो बिजनेस है उसका पूरा बिजनेस का व्यू आप कैसे देख सकते हो, कितने लीड्स आ रहे हैं, कितनों पे काम हो रहा है, कौन सा सोर्स मुझे सबसे ज़्यादा लीड भेज रहा है, या आपके काउंसलर्स जब भी किसी को कॉल करते हैं तो उनका बिहेवियर क्या है, वेदर दे आर कॉलिंग ऑन द एग्जैक्ट टाइम, जो भी वो प्लान कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने जो भी ईमेल या एसएमएस सेंड किया है सीआरएम के थ्रू वो कितना है और उसका क्या आउटपुट है, कितने लोगों को वो डिलीवर हुआ है, उनका स्टेटस क्या है। तो ये सारे रिपोर्ट्स बेसिकली आप एक्स्ट्रा एज से ट्रैक कर सकते हो सो दैट जब भी मार्केटिंग टीम डिसीजन लेगी तो उस रिपोर्ट्स को देख के वो डिसीजन ले सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे like I have a standard report template that I'm going to show you today. ये सिमिलर है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज करके कम्प्लीटली दे सकते हैं। आप सिर्फ स्टैंडर्ड रिपोर्ट टेम्पलेट देख लो, आपको जो भी चेंजेस चाहिए वो आप हमें एक्सेल डॉक्यूमेंट पे बना के दे सकते हो और अकॉर्डिंगली हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके लिए, आपके बिजनेस के हिसाब से। सबसे पहले है ओवरऑल डैशबोर्ड। ओवरऑल डैशबोर्ड में आपको फनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। फनल मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा एच सीआरएम में ये फनल्स देखते हो लीड लिस्ट में, लीड, न्यू लीड, कॉल बैक, कैंपस विजिट, एनरोल्ड, नॉट इंटरेस्टेड लीड्स, लीड रेफर्ड, री इंक्वायर्ड, लास्ट ऑनलाइन, ये जो भी फनल्स है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे फनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड्स दिखता है यहाँ पे। ओके तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है, लाइक दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेयर योर मेजॉरिटी ऑफ द लीड्स आर एंड द कन्वर्जन रेशियो बेस्ड ऑन द फनल। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है फ्रेश के 291 लीड्स है, फॉलोअप में 9 है, वॉक इन में 6 है, एनरोल में 3 है और क्लोज में 1 है। ओके 0.3%। ये होने के बाद आपको यहाँ पे इवन वाइज लीड डिस्ट्रीब्यूशन, इवन मतलब क्या, E1, E2, यहाँ पे आपका आइदर कोर्स आ सकता है, प्रोग्राम आ सकता है, या जो भी फील्ड्स आप चाहते हो वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लोकेशन आ रहा है, ओके आपका अगर लोकेशन नहीं है और आपको किसी और चीज़ पे ट्रैक करना है तो वो भी आ सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीड्स कि दिल्ली में इतना है, मुंबई में इतना है, और जहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं है वहाँ पे कितना है। यहाँ पे कोर्स वाइज है, कोर्स वाइज मतलब मेरा कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा बिक रहा है। जैसे आप देख सकते हो कोर्स 2 मेरा 25 लीड्स है, कोर्स 3 23 लीड्स है, कोर्स 1 22 लीड्स है, तो कोर्स 5 और कोर्स 4 बहुत कम बिक रहा है। ये आप इजीली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन से। उसके बाद अगर आपको ये पैनल यहाँ पे चाहिए, ये पैनल यहाँ पे चाहिए, दैट इज़ टोटली कस्टमाइजेबल। उसके बाद काउंसलर वाइज लीड डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे कि मयूर है उसके पास कितने लीड्स हैं, शिल्पा है उसके पास कितने लीड्स हैं, एंड सो फोर्थ। आपको सारे लीड का डेटा दिख रहा है। उसके बाद ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी सोर्स वाइज। सोर्स वाइज मतलब वॉक इन कितने आ रहे हैं मेरे पास, टेलीफोनिक क्विक ऐड से कितने ऐड हो रहे हैं, फिर उसके बाद अगर IVR यूज़ कर रही हूँ तो IVR के थ्रू कितने कॉल्स इनबाउंड आ रहे हैं मुझे, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये टोटली कस्टमाइजेबल है जैसे मैंने बोला। और ऑन दी राइट हैंड साइड आप देख सकते हो नॉट इंटरेस्टेड और क्लोज लीड्स। अगर आपके बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ द लीड क्यों ड्रॉप हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं।
तो ओवरऑल डैशबोर्ड में जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस को रेक्टिफाई करने के लिए, वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। ये होने के बाद यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मुझे फर्स्ट का फिल्टर लगाना है, एक मुझे फर्स्ट से लेके 9 तक। तो ये फिल्टर हो गया ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने फिल्टर लगाया वो फिल्टर हो गया। और अगर आप इसको इंक्रीज कर दोगे, आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे भी क्लिक करके आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, टू एंड फ्रॉम बेसिकली। ओके, अभी आपको फॉर एग्जांपल इसी फनल में आप ऊपर देख रहे हो लास्ट रिफ्रेश टाइम। ये जो भी डेटा है दिन में हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो आप हमें बता सकते हो रिफ्रेश टाइम कब होना चाहिए। जैसे रात में होना चाहिए क्योंकि सुबह आप यूजुअली ट्रैक करते हो, या शाम को होना चाहिए क्योंकि शाम को आप यूजुअली ट्रैक करते हो डेटा। तो अकॉर्डिंगली वो आप पे डिपेंड है, वैसा अकॉर्डिंगली कस्टमाइज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल लीड्स मतलब 313 लीड्स आर अवेलेबल टोटल। उसमें से टोटल यूजर्स कितने हैं मेरे 22। ईमेल कितने सेंड किए मैंने 44। फिर से ये फिल्टर पे डिपेंड है या अभी तक का डिपेंड है। टोटल SMS सेंड, टोटल कॉल्स डन, एवरेज कॉल ड्यूरेशन एंड टोटल फॉलोअप्स स्केड्यूल, ये भी टोटली डिपेंड है आपको क्या ट्रैक करना है, उस हिसाब से ये फनल्स आ सकते हैं। तो आई होप ये ओवरऑल डैशबोर्ड क्लियर है। लाइक यहाँ पे सोर्स वाइज लीड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एंड इट रियली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेयर योर मेजोरिटी ऑफ द लीड्स आर कमिंग फ्रॉम, ऑनलाइन, ऑफलाइन और वॉक इन। ऑनलाइन मतलब शिक्षा से ज़्यादा लीड आ रही है, या कॉलेज दुनिया से ज़्यादा लीड आ रही है, या फिर मेरा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में जो मैंने दिया था उसके थ्रू ज़्यादा लीड आ रही है। आपको उस बेसिस पे समझेगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये होने के बाद एक 360 डिग्री व्यू है। 360 डिग्री व्यू मतलब बेसिक 360 डिग्री व्यू है। यहाँ पे आपको सोर्स दिख रहा है, सोर्स के बेसिस पे फनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर आपको देखना है कि आपके सारे शिक्षा के लीड्स कहाँ पे हैं या कॉलेज दुनिया के लीड्स कहाँ पे हैं, तो आप वो फनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। जैसे कॉलेज दुनिया में मेरे 2 लीड्स हैं, तो टोटल मेरे 2 हो गए। क्लोज कितने हैं, कौन से मेरे क्लोज हो रहे हैं, जैसे इवेंट जो भी मैं कर रही हूँ उसके आधे तो लीड्स क्लोज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे सोर्स वाइज एंड फनल वाइज देख सकते हो डेटा। उसके बाद यहाँ पे अहमदाबाद का अगर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली अहमदाबाद का फिल्टर हो जाएगा। अभी अहमदाबाद में मुझे गौरी का लगाना है, तो आप गौरी का लगा सकते हो। ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल है। आपको अगर फिल्टर रीसेट कर देना है तो सिर्फ जो फिल्टर लास्ट लगाया था उस पर क्लिक कर दो, तो रीसेट हो जाएगा पूरा डेटा। तो ऐसे ही आप कोर्स वाइज देखना चाहते हो तो कोर्स 4 का क्या मेरा स्टेटस है, तो कोर्स 4 का मेरा नॉट नोन वाला जो सोर्स है उसमें 2 फ्रेश लीड्स पड़े हुए हैं और SMS में मेरे 4 हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्टैंडर्ड बता रही हूँ। आपके जो भी CRM में लीड्स होंगे उस हिसाब से ये बाइफरगेट होगा, आपके जो भी सोर्सेज हैं उस हिसाब से ये बाइफरगेट होगा, और काउंसलर वाइज भी आप बाइफरगेट कर सकते हो। ओके, तो अभी आप अगर फिल्टर लगाना चाहो तो मैंने आपको बताया यू कैन फिल्टर द डेटा ऑन द डैशबोर्ड यूजिंग एनी एट्रीब्यूट। आप कोई भी एट्रीब्यूट को लेके डेटा फिल्टर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो हैव ड्रिल डाउन इनसाइट्स ऑन ईच पैरामीटर विच कैन बी फर्दर बी एक्सपोर्टेड। अभी ड्रिल डाउन क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप ओवरऑल डैशबोर्ड पे चले गए या फिर आप इधर 360 डिग्री व्यू में हो, आपको अभी राइट क्लिक करने के बाद ड्रिल थ्रू दिख रहा है। ड्रिल थ्रू मतलब उसके अंदर का कॉल लीड डिटेल्स मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो मैं कॉल लीड डिटेल्स पे क्लिक करूँगी, ये जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके बेसिकली आप यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हो। तो आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हो। बैक जाना है तो यहाँ पे एक बैक बटन दिया हुआ है हमने CRM में, तो आप वैसे बाइफरगेट कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद सोर्स वाइज एनालिसिस। सोर्स वाइज एनालिसिस में क्या है कि यहाँ पे आपको एक एनालिसिस मिलता है ऑफ योर थर्ड पार्टी पब्लिशर्स, लाइक शिक्षा हो गया, जस्ट डायल, करियर 360, कॉलेज दुनिया, वेबसाइट, जो भी सोर्स से डेटा आ रहा है। यू कैन चेक द परफॉर्मेंस टू करेक्टली एट्रीब्यूट कन्वर्जन्स। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लीड्स कितनी आ रही है, राइट। मल्टी सोर्स एट्रीब्यूशन मतलब जो मल्टी सोर्सेज हैं आपके, हेल्प यू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर मार्केटिंग चैनल्स।
आपके मार्केटिंग चैनल्स का परफॉर्मेंस देखने के लिए काम आता है। और आपको रीमार्केटिंग करना है, अगर फिर से मार्केटिंग करना है तो किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ये पता चलता है आपको यहाँ से। तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि अगर मेरा एक लीड है, उसने पहले वेबसाइट पे मतलब फॉर्म भरा था, उसके बाद उसने फिर से शिक्षा के थ्रू भरा, तो प्राइमरी सोर्स क्या हो गया उसका? वेबसाइट। तो आप प्राइमरी सोर्स भी ट्रैक कर सकते हो सिर्फ। तो ये रहता है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। यहाँ पे फिर से फिल्टर लगा सकते हो आप फ्रॉम से टू तक। अभी 2000 का 19 का भी लीड आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिख रहा है। कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। टोटली आपको जो कलर्स दिख रहे हैं उस बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ 2020 का चाहिए तो आप ये निकाल दो और सिर्फ 2020 का देखो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये होने के बाद आपको सोर्स वाइज एनालिसिस समझ गया होगा कि सोर्स वाइज मेरा क्या डेटा है, क्या स्टेटस है। अभी मैनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट आपको बताती हूँ मैं क्या है। मैनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट मतलब आप सीआरएम में जब फॉलोअप्स लगाते हो माई फॉलोअप से, तो यहाँ पे आपको दिखता है ग्रीन मतलब डन फॉलोअप, रेड मतलब मिस्ड फॉलोअप और येलो मतलब प्लान फॉलोअप। सो अकॉर्डिंगली आपके काउंसलर्स ये डेली बेसिस पे लगाते हैं फॉलोअप। तो उसका क्या स्टेटस है? Like this is an exception report which tells you how many of the follow-up calls were scheduled and how many were done on time. So easily color wise distribution से आपको पता चल रहा है रंजीता के follow-up missed 8 है और completed 2 ही है। तो आपको यहाँ पे easily segregate हो रहा है वो। अगर आपको फिर से ये डाउनलोड करना है तो आप राइट क्लिक कर सकते हो और ड्रिल थ्रू कर सकते हो। राइट क्लिक टू ड्रिल थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं राइट क्लिक कर सकती हूँ या फिल्टर कर सकती हूँ। तो क्लिक करने पर ये फिल्टर हो जाएगा कि कितने रेड है इसके। ओके, तो ऐसे आप फिल्टर कर सकते हो। आपको मल्टीपल फिल्टर्स चाहिए तो मैं आपको आगे बताऊंगी मल्टीपल फिल्टर्स कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सोर्स वाइज में मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ओवरऑल डैशबोर्ड में बता देती हूँ। अगर मुझे मुंबई भी चाहिए और मुंबई का कोर्स 4 चाहिए, तो मुंबई पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद कंट्रोल बटन पे क्लिक करके आप फिर से कोर्स 4 पे क्लिक करोगे, तो दोनों फिल्टर लग गए। एक तो मुंबई भी लग गया और कोर्स 1 भी लग गया। तो आप ऐसे फिल्टर्स लगा सकते हो। तो आप देख रहे हो ये कम हो गया। तो अब ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो। फिल्टर निकालना है तो क्लिक कर दो इसके ऊपर, लास्ट फिल्टर जो आपने क्लिक किया था उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर रिमूव हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया राइट क्लिक करके आप ड्रिल थ्रू कर सकते हो। ड्रिल थ्रू से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कोई भी डेटा। तो हम लोग थे अभी कॉलिंग एक्टिविटी रिपोर्ट। कॉलिंग एक्टिविटी रिपोर्ट में आपको बेसिकली पता चलता है कि आपके काउंसलर का नाम, टोटल कॉल डन, उन्होंने कितने कॉल किए हैं। अभी टोटल कॉल डन इनकमिंग प्लस आउटगोइंग और डिस्टिंक्ट लीड्स ऑन विच टोटल कॉल डन इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? टोटल कॉल मतलब अभी मैंने चांदनी को भी कॉल किया, स्टूडेंट चांदनी को और स्टूडेंट प्रिया को, तो हो सकता है मैंने चांदनी को ही 10 बार कॉल किया हो। ओके, तो ये टोटल कॉल डन है। और डिस्टिंक्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि मैंने चांदनी और प्रिया मतलब यूनिक लीड्स आएंगे यहाँ पे। और टोटल कॉल डन में टोटल कॉल आएंगे, मैंने टोटल कॉल कितने किए हैं। और डिस्टिंक्ट लीड में सिर्फ मैंने यूनिक लीड्स पे जो काम किया है वो डेटा आएगा। फिर कितने कॉल मेरे कनेक्टेड थे। फिर डिस्टिंक्ट लीड्स क्या है जिसपे मेरे कॉल कनेक्ट हुए। जैसे मैंने इधर तो चांदनी को 10 कॉल किया बट 10 के 10 कनेक्ट नहीं हुए। ओके, तो वो डेटा आपको यहाँ पे टोटल कॉल कनेक्टेड में समझ में आएगा। और यूनिक मतलब 2 में से कितने कॉल, अभी प्रिया को और चांदनी को मैंने लगाया तो प्रिया का कॉल कनेक्ट हुआ, चांदनी का नहीं हुआ। तो डिस्टिंक्ट आपको पता चलेगा, यूनिक लीड्स पे डेटा आएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंगली टोटल कॉल ड्यूरेशन, कितना मिनट बात किया, एवरेज कॉल ड्यूरेशन क्या है, इनकमिंग कॉल कितने आए, इनकमिंग कॉल कनेक्टेड, आउटगोइंग कॉल का ड्यूरेशन क्या था, मेरे काउंसलर ने अगर आउटगोइंग कॉल किया है तो कितना मिनट बात किया है। फिर मिस कॉल्स कितने हैं, कौन से लीड ने मुझे मिस कॉल दिया है। अगर वो मिस कॉल देता है दैट मीन्स ही इज़ एन इंटरेस्टेड क्लाइंट, राइट, वो कॉल करना चाहता है आपको। यहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो सारा। फिर मीटिंग डन रिपोर्ट, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ। मीटिंग डन रिपोर्ट इज़ एक्चुअली अभी नहीं मैं लूँगी क्योंकि ये टोटली मोबाइल ऐप पे है।
तो SMS सेंट एंड ईमेल सेंट रिपोर्ट बेसिकली। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने कितने ईमेल परचेज किए, उसमें से कितने सेंट हुए, कितने रिमेनिंग हैं, परचेज कितने किए आपने, सेंट कितने किए और रिमेनिंग कितने हैं। काउंसलर वाइज डेटा मिलता है कि इंडिविजुअल काउंसलर ने कितने ईमेल सेंड किए हैं और कितने SMS सेंड किए हैं। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू भी कर सकते हो कि मुझे लीड डिटेल चाहिए कि कौन से लीड्स पे क्या हुआ, कौन से लीड को ईमेल गए, कौन से लीड को SMS गए। सेंड ईमेल डिटेल्स, सेंड SMS डिटेल्स निकाल सकते हो आप यहाँ से। ओके, अभी जितने भी मैंने ईमेल भेजे वो ईमेल का स्टेटस क्या है, जैसे कितने मेरे डिलीवर हुए, मेरे 24.39% डिलीवर हुए हैं, बाउंस कितने हुए, नो रिस्पॉन्स वाले कितने हैं और ओपन कितने हैं। यहाँ से आप डेटा ट्रैक कर सकते हो। अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो सारा डेटा ओपन के हिसाब से फिल्टर हो गया। ओके, तो बेसिकली आपको ट्रैक करने में भी ये ईजी रहता है। फिर सेंड SMS स्टेटस, कितने लोगों को SMS सेंड हुआ, उसमें क्या स्टेटस है, डिलीवर्ड है या रिजेक्टेड है। तो डिलीवर्ड है मतलब उन्होंने देखा है आपका मैसेज, वो आपके इंटरेस्टेड लीड्स हैं, आप उन पे एक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो ये होने के बाद आप जो कैंपेन चलाते हो प्रमोशनल सेमिनार या वेबिनार के लिए, तो उसमें कितने आपके ईमेल सेंड हुए और SMS सेंड हुए, इसका भी अगर आपको डेटा देखना है तो आप राइट क्लिक करो, ड्रिल थ्रू करो, आपको डेटा समझ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये लोकेशन वाइज मतलब अगर आपका मल्टी लोकेशन सेंटर है, मल्टी लोकेशन अकाउंट है, तो इंडिया में मेरा कितना डेटा है, तो इंडिया में मेरा स्टेट वाइज आता है, दिल्ली के अंदर सिटीज़, फिर महाराष्ट्र पे मैं अगर क्लिक करूँगी तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, ऐसा सारा लोकेशन वाइज डिटेल्स आता है। आप इसको ड्रिल थ्रू भी कर सकते हो। और उसमें भी महाराष्ट्र में, मुंबई में 2 फ्रेश लीड्स पड़े हुए हैं, अगर वो क्लोज हो गए, एनरोल कितने हुए, उसका भी डेटा आपको मिलेगा। तो ये सारे हमारे स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं, आप इनको एक बार देख सकते हो। और आपको कोई रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप आपके अकाउंट मैनेजर से बात करके वो रिपोर्ट आपके यहाँ पे बनवा के ले सकते हो CRM में। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।